स्ट्रैटेजी सीईओ फोंगले ने बाज़ल के एक 250% बिटकॉइन रिस्क कैपिटल नियम को फिर से सोचने की मांग की है। यह कदम क्रिप्टो संपत्तियों के प्रति नियामक दृष्टिकोण में बदलाव को दर्शाता है। अगर यह बदलाव स्वीकार किया जाता है तो संस्थागत निवेशकों की पूंजी आवंटन रणनीति पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। एआई अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की सुरक्षा में कितनी दूर जा सकता है, इसका असली टेस्ट शुरू हो गया है। ओपन एआई और पैराडाइम ने मिलकर ईवीएम बेंच लॉन्च किया है, जो 120 असली वल्नरेबिलिटी पर एआई एजेंट्स की बग डिटेक्शन, फिक्सिंग और एक्सप्लॉइटिंग क्षमता को स्कोर करता है। शुरुआती नतीजों में GPT-5.3 योजक चिन CODEX ने एक्सप्लॉइट मोड में 72.2% स्कोर किया, जबकि GPT-5 सिर्फ 31.9% पर रहा, जिससे एआई की तेजी से बढ़ती क्षमता सामने आई है। यूनिस्वैप जैसी दिखने वाली नकली वेबसाइट ने गूगल एड्स के जरिए एक ट्रेडर की पूरी क्रिप्टो बचत चुरा ली। इस फिशिंग स्कैम में यूजर ने विज्ञापन पर क्लिक किया, वॉलेट कनेक्ट किया और दुर्भावनापूर्ण ट्रांजैक्शन साइन किया, जिससे हैकर ने सभी फंड्स निकाल लिए। ये घटना दिखाती है कि क्रिप्टो फिशिंग स्कैम्स अब भी विज्ञापनों के माध्यम से सक्रिय हैं और डीफाई यूजर्स को सतर्क रहना चाहिए। पिछले 5 हफ्तों में बिटकॉइन ETF से लगभग $4 अरब की निकासी हुई है, जिससे बाजार में हलचल मच गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह निकासी या तो संस्थागत निवेशकों की रणनीति में बदलाव का संकेत है या बाजार में कमजोरी का। बिटकॉइन की कीमत में हाल ही में हल्की बढ़त देखी गई है, लेकिन ETF से लगातार निकासी ने निवेशकों को सतर्क कर दिया है। $2.5 अरब के बिटकॉइन और एथेरियम ऑप्शंस की आज समाप्ति से बाजार में असामान्य अस्थिरता की संभावना बढ़ गई है। बिटकॉइन के $40,000 पुट ऑप्शन में भारी ओपन इंटरेस्ट ट्रेडर्स के डाउनसाइड रिस्क की चिंता को दर्शाता है। कॉल्स की संख्या अधिक है, लेकिन इतनी बड़ी हेजिंग बाजार की सतर्कता और संभावित वॉलेटिलिटी को उजागर करती है। फरवरी में टेदर के USDT की आपूर्ति में $1.50 बिलियन की भारी गिरावट आई, जो FTX संकट के बाद सबसे बड़ी मासिक गिरावट है। इसी दौरान USDC की मार्केट कैप लगभग 5% बढ़कर $75.70 बिलियन हो गई, जिससे पूंजी टेदर से अन्य स्थिर कॉइनों की ओर घूम रही है। विशेषज्ञों के अनुसार माइका जैसे नए रेगुलेशन और बिटकॉइन की गिरावट ने USDT की मांग को प्रभावित किया है, जबकि USDT का $1 पे एक स्थिर बना हुआ है। यूनिस्वैप ने शुल्क मॉडल को 8 अतिरिक्त ब्लॉकचेन नेटवर्क तक विस्तार देने का प्रस्ताव रखा है। नया टियर बेस्ड अडेप्टर स्वचालित रूप से लिक्विडिटी प्रोवाइडर फी टियर्स के अनुसार शुल्क दर निर्धारित करेगा, जिससे अलग अलग वोटिंग की आवश्यकता नहीं होगी। लेयर 2 नेटवर्क से प्राप्त शुल्क इथेरियम पर लाया जाएगा और UNI टोकन को स्वचालित रूप से बर्न किया जाएगा, जिससे UNI की आपूर्ति कम होगी और प्रोटोकॉल की राजस्व संरचना मजबूत होगी। सोलाना की कीमत $82 के नीचे गिर गई है, जिससे बाजार में बेचने का दबाव और जोखिम से बचने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। फ्यूचर्स बाजार में लिक्विडेशन बढ़ने से लेवरेज ट्रेडर्स अपनी पोजीशन छोड़ रहे हैं और फंडिंग रेट नकारात्मक हो गई है, जिससे शॉर्ट सेलर्स का दबदबा दिखता है। $80 का समर्थन स्तर महत्वपूर्ण है, जबकि $75 और $90 के बीच की सीमा पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि बाजार की भावना कमजोर बनी हुई है। 320 चोरी हुए बिटकॉइन की अप्रत्याशित वापसी ने दक्षिण कोरिया की क्रिप्टो सुरक्षा पर सवाल उठा दिए। अभियोजन पक्ष ने $21 मिलियन मूल्य के बिटकॉइन को सुरक्षित सरकारी वॉलेट में स्थानांतरित किया, जबकि हैकर की पहचान अभी भी अज्ञात है। अधिकारियों ने सभी एक्सचेंजों पर ट्रांसफर फ्रीज कर दिया, जिससे हैकर के लिए फंड निकालना असंभव हो गया और जांच जारी है। ओपन ईडन और कवांस जैसे डीफाई प्लेटफॉर्मों पर हाल ही में DNS हाईजैकिंग हमले हुए, जिससे यूजर्स की वॉलेट सुरक्षा खतरे में पड़ गई। ओपन ईडन ने चेतावनी दी कि उनकी वेबसाइट और पोर्टल की DNS में सेंध लगाई गई है, जिससे यूजर्स फर्जी साइट पर रीडायरेक्ट होकर संपत्ति गंवा सकते हैं। हालांकि इस भी रिजर्व संपत्तियां चेन लिंक प्रूफ ऑफ रिजर्व के जरिए सुरक्षित हैं और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स प्रभावित नहीं हुए हैं। प्लेटफॉर्म ने डोमेन पर नियंत्रण वापस पा लिया है और भविष्य में सुरक्षा बढ़ाने की योजना बनाई है। क्रिप्टो बाजार की निरंतरता को देखते हुए CME 29 मई से 24/7 क्रिप्टो फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग शुरू करने जा रहा है। ये बदलाव संस्थागत निवेशकों को कभी भी जोखिम प्रबंधन का अवसर देगा, जिससे ट्रेडिंग वॉल्यूम और बाजार की सक्रियता बढ़ेगी। नियामक स्वीकृति के बाद यह कदम पारंपरिक वित्तीय संस्थाओं के लिए डिजिटल एसेट्स के साथ जुड़ाव को और मजबूत करेगा। मार-आ-लागो में ट्रंप परिवार के क्रिप्टो फोरम ने पारंपरिक वित्त और क्रिप्टो उद्योग के नेताओं को एक मंच पर ला दिया। गोल्डमैन सैक्स, नास्डैक और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के CEO समेत कई प्रमुख हस्तियों ने डिजिटल संपत्ति की स्वीकार्यता और सहयोग की संभावना पर चर्चा की। वर्ल्ड लिबर्टी ने ट्रंप ब्रांडेड मालदीव रिसॉर्ट के लिए टोकनाइजेशन साझेदारी की घोषणा की, जिससे निवेशकों को फिक्स्ड यील्ड और रेवेन्यू स्ट्रीम्स मिलेंगी।